हमको उसका डिटेल चाहिए वो एम्प्लॉय का जिसका सैलरी हाईएस्ट है, राइट। तो पहले हमारे यहाँ दो क्वेश्चन है, हु इज गेटिंग हाईएस्ट सैलरी। पहला क्वेश्चन है हु इज गेटिंग हाईएस्ट सैलरी। तो एक सेकंड, हेलो। तो पहले हमको इसके लिए देखो, हमारा ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है, राइट। ए क्वेरी टू फाइंड द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हु इज गेटिंग हाईएस्ट सैलरी। तो पहले निकालना होगा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी, व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर जाके मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय का डिटेल जो हाईएस्ट सैलरी मिलता है, एम्प्लॉय डिटेल फिर मेरे को फाइंड करना है। इसका जो हाईएस्ट सैलरी निकलेगा उसका एम्प्लॉय कौन है, वो क्या जॉब करता है, तो ये सब मेरे को निकालना है। तो पहले मैं देखता हूँ व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालना है। यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज होगा, मैंने बोला था। तो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये मेरा क्या हुआ, मैक्स सैलरी आ गया। हाँ मैक्स सैलरी आ गया। तो अभी ये इनपुट बनेगा वो डिटेल निकालने के लिए। तो डिटेल अगर मेरे पास मैक्सिमम सैलरी है, वो डिजिट मेरे पास है कि मैक्सिमम सैलरी कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर एमपी सैलरी इक्वल टू वेयर सैलरी इक्वल टू जो मैक्सिमम सैलरी निकला होगा वो यहाँ पे गिरेगा। तो ये दो क्वेरी को मेरे को कंबाइन करना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये सॉरी, ये जो मैक्सिमम सैलरी के लिए क्वेरी क्या है, ये वाला क्वेरी है, ठीक है। ये वाला क्वेरी है, ये मैक्सिमम सैलरी के मतलब एक्सचेंज में। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ओपन पैरेंथेसिस शुरू किया, फिर इसको पेस्ट किया, फिर सेमीकोलन, सॉरी, हो गया। अभी मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करता हूं, देखो आया, 5000 इज द मैक्सिमम सैलरी एंड उसका डिटेल अभी आ गया। लेकिन पहले हम को क्या देखते थे जब मैक्स फंक्शन में पढ़ाता था, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो इसमें बस क्या होता था ना, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या होता था ना, ओनली तुम्हारा, म्यूट करो, कौन साउंड आ रहा है म्यूट करो प्लीज। ये सैलरी जो है मैक्सिमम का ओनली वैल्यू आता था, लेकिन जब हमने सब क्वेरी में उसको डाला तो दो क्वेरी को कंबाइन किया और यहाँ पे सिंगल रो में डिजिट आया, तो इसको बोलते हैं सिंगल रो सब क्वेरी, करेक्ट। इसको बोलते हैं सिंगल रो सब क्वेरी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे और एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, राइट ए क्वेरी टू गेट द डिटेल्स of the employee who is getting lowest salary। तो ये कैसे होगा, वही सेम चीज होगा इसमें, क्या नहीं, इसमें वही सेम यस चीज सर। क्वेरी डलेगा, लेकिन यहाँ मैक्स के जगह में बस मीन डालना है। यहाँ मैक्स के जगह में बस मैंने तुमको मीन करना है यहाँ पे। तो जो लोएस्ट सैलरी है उसका डिटेल आ जाएगा, या नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है किसी को, जिसको नहीं आ रहा है बोलो मेरे को, चुपचाप मत बैठो। सर समझ में आ रहा है सर। मिनिमम सैलरी आ गया, ठीक है। यस सर। अच्छा, और एक चीज देखेंगे, अगर हमको ये जो, सॉरी, क्लियर स्क्रीन,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये जो टेबल है इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, लेकिन मेरे को अगर पता करना है कि सीनियर एम्प्लॉय कौन है, सबसे ज्यादा सीनियर कौन है एम्प्लॉय, तो उसको हम किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? दिमाग लगाओ। सर हायर डेट। हायर डेट, करेक्ट। हायर डेट के हिसाब से हम जो सीनियर है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हायर डेट क्या होने से एक बंदा सीनियर होगा? ज्वाइनिंग डेट बोल के। हाँ, जो ज्वाइनिंग है यहाँ मतलब पे तो बहुत ही हायर डेट है पुराना ना। होगा। हाँ, पुराना, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू। वो ठीक है, यस सर। तो हायरिंग डेट अगर मिनिमम होगा तो वो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा पुराना है बोल के एज्यूम होगा। तो पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसका क्वेरी बनाते हैं फिर, ठीक है? राइट ए क्वेरी टू फाइंड सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम EMP टेबल। ओके, तो पहले मेरे को निकालना है मिनिमम हायर डेट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? सिलेक्ट, सिलेक्ट ओके, मीन मीन हायर डेट हायर डेट। फ्रॉम ईएमपी। अभी तुम बोलोगे हायर डेट क्यों लिखा है? सबको समझ में आ रहा है हायर डेट क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि यहाँ कॉलम का नेम ही हायर डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है। डीओजे होता तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालते, यहाँ पे हायर डेट है, इसीलिए मैंने कॉलम का नाम लिखा वहां पे हायर डेट। ठीक है, फ्रॉम EMP टेबल। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला क्वेरी। इसको मैं अभी पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर रखता हूं। ठीक है, फिर मेरे को क्या निकालना है? सब डिटेल निकालना है। कौन सा डिटेल? यहाँ पे जो हायर डेट मिनिमम वाला निकल के आएगा उसके हिसाब से मेरे को डिटेल निकालना है। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय होयर हायर हायर डेट। डेट इक्वल्स टू। ओके, तो ये आ गया मेरा क्वेरी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सबको? यस सर, अरे ओके, आया? ये बंदा सबसे पुराना है क्योंकि इसका देखो सब ईयर देख लो, पता चल जाएगा लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो इतना ज्यादा डाटा नहीं है। यहाँ पे देख लो 80 आ रहा है इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और बाकी सब उसके बाद में ज्वाइन किए हैं। तो ये हो गया सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय। समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अभी करेंगे मल्टीपुल रो सब क्वेरी की ओर जाएंगे हम लोग। क्या? मल्टीपुल रो सब क्वेरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, वेयर आउटपुट ऑफ सब क्वेरी इन मल्टीपुल रोज। तो यहाँ पे पहले जो क्वेरी हमने एग्जीक्यूट किया है, देखो सब में जो डेटा निकल के आ रहा है सिंगल लाइन में आ रहा है। ठीक है, डेटा सिंगल लाइन में निकल के आ रहा है। तो अभी जो हम करेंगे उसमें मल्टीपुल नंबर ऑफ रोज आएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग करेंगे, लिस्ट आउट, ओके, ऑल द एम्प्लॉय डिटेल all the employee details whose job is equivalent to employee Smith and Clark। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमको दो क्वेश्चन फिर निकालना है। क्या दो क्वेश्चन? तुम लोग बोलो, अरे बोलो जल्दी बोलो, दो क्वेश्चन सर क्या है स्मिथ इसके? एंड क्लार्क का क्या जॉब है? व्हाट इज द द जॉब जॉब ऑफ ऑफ स्मिथ स्मिथ। एंड क्लार्क? इन लोग का जॉब पहले क्या निकालना है, और वो दो डेटा को फिर लेके निकालना है डिटेल्स। ओके,
तो पहले लिखते हैं हम क्वेरी स्मिथ एंड क्लार्क का, निकालेंगे जॉब क्या है। ठीक है, तो ये मैं दो तरीके से कर पाऊंगा। ठीक है, पहला तरीका मैं बताता हूं, दूसरा तरीका तुम मतलब दो ऑपरेटर यूज करके ये हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑपरेटर जो है वो मैं निकाल लूंगा, दूसरा ऑपरेटर यूज करके कैसे होगा वो तुम लोग निकाल के बताओगे मेरे को। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहले सिलेक्ट जॉब, क्योंकि ओनली जॉब चाहिए मेरे को, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ओके, व्हेयर ई नेम, ओके, एम्प्लॉय नेम। कॉलम्स को याद रखो, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा है। ठीक है, कॉलम जॉब, मेरे को जॉब निकालना है, किसका, एम्प्लॉय का, जिनका नाम है क्या, एम्प्लॉय नेम स्मिथ क्या है, स्मिथ स्मिथ एंड क्लार्क क्लार्क है। स्मिथ एंड क्लार्क। हाँ, तो मैं यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज करता हूँ, मेरे को दो बंदे का डेटा मिला है इसलिए इन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर पहले लिखूंगा स्मिथ का नाम, ओके, फिर कॉमा दूंगा, फिर सिंगल कोटेशन दूंगा, फिर लिखूंगा क्लार्क का नाम, ओके। इन ऑपरेटर याद है कि नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करने से याद हाँ। नहीं आएगा, बार 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 बोल रहा हूँ। याद है सर? কথা বলো না হ্যাঁ হ্যাঁ याद है Yes, sir, सिलेक्ट याद है। जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इन स्मिथ एंड क्लार्क। क्या क्या ऑपरेटर और तुमने पढ़ा है मेरे को बताओ। सर एंड ऑपरेटर, और और ऑपरेटर, ऑपरेटर इन हम्म ऑपरेटर हम्म बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है, बिटवीन ऑपरेटर है ये लाइक सर, ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर हाँ लाइक ऑपरेटर। राइट। तो अभी देखो ये स्मिथ और क्लार्क का मैं निकालने वाला हूं, अभी उनको इन ऑपरेटर मैंने यूज किया, तो इसमें से मेरे को निकल जाएगा उन लोग का जॉब क्या है, या नहीं निकलेगा, ये सर निकल जाएगा। देखते हैं। ये कॉपी क्यों नहीं? देखो सिंगल कॉलम में आया बस उनका जॉब्स, ठीक है, क्लर्क और मैनेजर आ गया उनका जॉब। ठीक है, तो सेकंड वाला में क्या लिखूंगा फिर, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी सब कैपिटल में हो रहा है यार, कोई बता नहीं रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल वेयर जॉब, फिर इन यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे दो डेटा निकला है, देखो एक क्लर्क और एक मैनेजर, तो दोनों को मेरे को मैच करवाना है, तो मैं यहाँ पे फिर से इन ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जॉब अगर मेरे को पता है जॉब क्या है, क्लर्क एंड मैनेजर, तो मैं लिखूंगा जॉब क्या है, क्लर्क मैनेजर, ठीक है, सेमीकोलन। तो इसमें मेरा उनका डिटेल निकल जाएगा, या नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ये सर आ रहा है। देखो, ठीक है, जिन लोग का जॉब क्लर्क एंड मैनेजर है उनका डिटेल आ गया, टोटल 7 रो निकल के आया है। ठीक है, तो ये क्लर्क और मैनेजर के जगह में हम लोग क्या डालेंगे अभी, सर वो क्वेरी डालेंगे, ये सिलेक्ट जॉब ये फ्रॉम। वाला क्वेरी डालेंगे, वन शॉट में निकलेगा, इसलिए ये वाला क्वेरी डालेंगे इसके अंदर में अभी। ठीक है, आया 7 रो, 7 रोज आगे। ये सर सुनिए तो ये फिर से एक बार बोलिए ना ये वाला कैसे मतलब फर्स्ट भाई तुमको समझ में आया, ये सर। समझाओ अभी तुम। अच्छा वो जो हमें हमारा जो पहला जो टास्क है वो है वो स्मिथ और क्लर्क का, उनका जॉब पहला, हमारा पहला टास्क है उनका जॉब क्या है वो निकालना। तो उसके लिए हमको ये वाला चाहिए क्वेरी, हाँ सिलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर ई नेम। इन ऑपरेटर में ये दोनों के जो 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 जॉब है ये जॉब का दोनों प्रोफाइल है इंक्लूड हाँ करके, हाँ हाँ वो दोनों का जो भी जॉब है वो आ गया।
आगे तो उसका जो आउटपुट निकलेगा, उसका हमें उन लोग का मतलब क्या, सबका डिटेल्स ही चाहिए ना, तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो हमें फिर से डालना होगा कहाँ पे, पहले वाले क्वेश्चन के इनपुट में। तो वो हमको कैसे पता चलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। स्टार मारने मतलब हम तो स्टार मार रहे हैं, मतलब क्या सबका डिटेल्स हमको चाहिए, स्टार स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर। अभी उन लोग का जॉब क्या था, हम तो उनका मतलब आउटपुट ही तो निकलेगा, वो क्या जॉब ही निकलेगा। तो उनका जो जॉब है उनका हमको डिटेल्स अगर चाहिए तो वहां पे हम कॉलम यूज करेंगे वेयर जॉब इन इसका आउटपुट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर जॉब इन इसका आउटपुट। यस देखो पहला जो क्वेरी मेरे को क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मेरे को उन लोग का डिटेल चाहिए। देखो एक सेकेंड, लिस्ट आउट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स whose जॉब इज इक्विवेलेंट टू स्मिथ एंड क्लार्क। तो जिन जिन का जॉब स्मिथ और क्लार्क के जॉब से इक्विवेलेंट यानी कि समान है उनका डिटेल चाहिए, ठीक है। तो पहले मेरे को क्या है, स्मिथ और क्लार्क का जॉब क्या है, तभी तो मैं मैच करूंगा ना। पहले मैं निकाला व्हाट इज द जॉब ऑफ स्मिथ एंड क्लार्क, तो उसके लिए क्या है क्वेरी, सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इन स्मिथ क्लार्क। तो ये स्मिथ एंड क्लार्क से मैच करके उनका जॉब मेरे को देगा ये क्वेरी। तो उनका जॉब निकल के क्या आया, क्लर्क और मैनेजर आया। यहाँ पे देखो क्लर्क एंड मैनेजर आया। फिर मैं क्लर्क मैनेजर डाल के क्वेरी निकाला, उनका डिटेल निकाल लिया, जिन लोग का क्लर्क और मैनेजर है उन लोग का डिटेल निकाल लिया। लेकिन इसमें मेरे को दो क्वेरी लिखना पड़ा, अभी मैं ये दो क्वेरी को मर्ज करूंगा, ठीक है। तो ये जो स्मिथ और क्लर्क निकल के आया, तो यहाँ पे मैं क्या किया, ये जो स्मिथ और क्लर्क आ रहा है यहाँ पे मैंने डाल दिया ये क्वेरी, सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इन स्मिथ एंड क्लर्क। तो मेरे को बाकी का डिटेल यहाँ पे ये डालने से मिल गया उनका। यहाँ तक जो डाला ये डिटेल निकालेगा उन बंदों का जिनका जॉब स्मिथ और क्लर्क के जॉब से समान है, अच्छा सेम है। तो यहाँ पे मैंने देखो वही डाला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इन। अब यहाँ पे आउटपुट निकला था क्लर्क और मैनेजर, ठीक है। अगर एक आउटपुट होता तो जॉब इक्वल टू डाल के मैं लिख देता, ठीक है। तो ये आ गया। इसको तुम दूसरे वे में कर सकते हो, कोई बता पाएगा कैसे, दिमाग लगाओ अभी बोलो, ये आज का लास्ट क्वेरी है, बोलो फिर कल पढ़ेंगे, दिमाग लगाओ। सर वेयर जॉब लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं क्या? वो तुम ट्राई करना, लाइक से नहीं, लाइक से नहीं हो पाएगा। लाइक से कैसे होगा, लाइक से तुम्हारा खाली नाम निकलेगा ना, जॉब कैसे निकालोगे, दूसरा ऑपरेटर होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर जॉब लाइक, अच्छा अच्छा हाँ। उसमें तो तुम्हारा अच्छा सॉरी जॉब हाँ, लाइक कैसे होगा, ये सर नहीं सर नहीं सर नहीं तो होगा फ्रेज वहां पे, तो फाइंड बस करना है ना, लाइक पैटर्न। ऑपरेटर यहाँ पे नहीं होगा। ये सर थोड़ा सोचना पड़ेगा। लाइक नहीं जब मेरे को पढ़ाया था मेरे टीचर ने, तभी मैंने ये दूसरा वे निकाला था अपने दिमाग से, उन्होंने पूछा भी नहीं था, उन्होंने बोला बस कैसे होगा बताओ। तो फिर उन्होंने ये इन वाला भी नहीं बताया था, तो तभी मैंने दूसरा ऑपरेटर डाल के बता दिया, तो उन्होंने बोला हाँ ये सर सही एंड। है। हाँ एंड में नहीं होगा, एंड में आइदर और ऑपरेशन हो जाएगा, अगर नहीं निकला तो फिर तो और डालो, और में हो जाएगा। अच्छा हमको दो ही चाहिए ना, तो मतलब दो में तो बिटवीन भी यूज हो सकता है। बिटवीन नहीं बिटवीन तुम्हारा रेंज में होता है ना, इसमें क्या रेंज सैलरी निकालना है। रेंज का रेंज भी यूज होता है between। यहाँ पे देखो, सिलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी टेबल वेयर जॉब इक्वल टू, यहाँ पे तुमको, सॉरी जॉब बोल रहा हूँ, सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल्स टू क्लार्क क्लार्क। फिर यहाँ पे यूज करो और, ठीक है, और और ई नेम इक्वल्स टू, फिर से लिखना पड़ेगा ई नेम, ठीक है। मैनेजर मैनेजर क्या, सॉरी स्मिथ। और स्मिथ। अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, तुम्हारा हाँ, निकलेगा इन दोनों का जॉब क्या है,
यस सर। हम्म, सही है। देखो सैमसंग निकला कि नहीं निकला? यस सर, निकल गया। जॉब निकल गया, क्लर्क और मैनेजर है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ यस सर, आ गया सर। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर लिखेंगे आगे वाला। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी। यहाँ पे तुमको लेकिन इन यूज करना पड़ेगा। आया 7 रोज। यस सर, आया। तो यही है, ये तुम्हारा हो गया मल्टीपुल रो सब क्वेरी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मल्टीपुल कॉलम सब क्वेरी, देन इनलाइन व्यू, फिर सब क्वेरी हमारा खत्म। ठीक है, नहीं और एक है सेट ऑपरेटर, है सेट ऑपरेटर पढ़ा के खत्म करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग लाइनक्स शुरू करेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये श्रीधर, आर यू इन कॉल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड।